उस चमनिस्ताने करम की जहरा है कली जिसमें हसन और हुसैन फूल। तो हुजूर सैयदना इमाम जाफर सादिक हजरत इमाम आजम के उस्ताद हैं। किसके? हजरत इमाम आजम के उस्ताद हैं। हजरत इमाम आजम के हम मुक़ल्लिद हैं ना, बोलो हैं कि नहीं? हजरत इमाम आजम के उस्ताद हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक से किसी ने पूछा, हुजूर अहले बैत अतहार सैयदों के खानदान से मोहब्बत कौन करता है? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सैयदों के खानदान और अहले बैत अतहार से प्यार कौन करता है? तो हजरत इमाम जाफर सादिक ने फरमाया, सैयदों से और अहले बैत अतहार से प्यार वही करेगा जो हलाली बच्चा होगा। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सैयदों से वही प्यार करेगा जो हलाली बच्चा होगा। और एक शर्त और उन्होंने कहा है कि एक नंबर है कि वो हलाली होगा। दूसरा जुमला इरशाद फरमाया, सुन के आप मचल जाएंगे। दूसरा उन्होंने कहा है, पहला उन्होंने कहा है कि हलाली होगा, दूसरा उन्होंने कहा है कि वो मोमिन होगा। सुभान अल्लाह, वो मोमिन होगा, वो मोमिन होगा। तीसरी शर्त उन्होंने लगाई है कि उसके बचपना से देखोगे उसका किरदार अच्छा होगा। सुभान अल्लाह। जो अहले बैत अतहार से प्यार करेगा, जो सैयदों से प्यार करेगा, उसका खानदान भी आला होगा, उसके घराना भी आला होगा, उनका बच्चा भी आला होगा, उसकी जवानी भी आला होगी, उसके बुढ़ापे भी आला होंगे। और बात यहीं तक खत्म नहीं होती है, जब वो मरेगा तो उसकी कब्र भी आला हो जाएगी, उसकी कब्र भी आला हो जाएगी। जो सैयदों से प्यार करते हैं वो बोले हाथ उठा के या रसूल अल्लाह, और हाथ के बोले या रसूल अल्लाह। मैं ये शेर पढ़ रहा था कि गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मदीने में मरने की दुआ मांगी है। सुभान अल्लाह। जिन्हें मदीना जाना पसंद हो, मदीने वाले आका का प्यार जिनके सीने में है, वो जरा लहद के बोले या रसूल अल्लाह। याद रखना, हमारी जिंदगी का हर आन हुजूर की मोहब्बत पर होनी चाहिए। अभी मैं जब सफर करके आ रहा था, मैंने गाड़ी के शीशे से देखा एक जगह नया पेट्रोल पंप तैयार है, उसके पेट्रोल पंप के आगे में लिखा गया है आई लव जियो। जियो है ना, जियो सिम, जियो जो टावर है, उसमें लिखा गया है आई लव जियो। मेरा दिल कहा है कि ये देखो, जिसके टावर और जिसके नाम से दुनियादार को प्यार है, वो आई लव कर सकता है। हमारी किरदार मुस्तफा के नाम है, हमारा अपना बैठना हुजूर के नाम है, हमारी हर आन हुजूर के नाम है। हम हुजूर के नाम पे आई लव कहें, उन्हें पसंद नहीं है, तू पसंद करे या ना करे, हम हर हमेशा कहेंगे आई लव मुस्तफा, आई लव आका, आई लव मोहम्मद, आई लव अहमद, आई लव मुस्तफा, आई लव आका। हमारी हर जान के बदले आई लव मोहम्मद, हमारी किरदार के बदले आई लव मोहम्मद। हमारा बच्चा बच्चा कहेगा आई लव मोहम्मद, जब तक रहेंगे आई लव मोहम्मद कहेंगे, और जब मरेंगे कब्र में आई लव मोहम्मद कहेंगे, जब मरेंगे तो कब्र में आई लव मोहम्मद कहेंगे। आप जरा गौर करो मेरे दोस्तों, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे आई लव का लफ्ज जब आया, अब जितने लोग हैं जरा तवज्जो से बताएं, ईमानदारी से बताएं, ये लब 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 है, जो LIVE जो लब है, इस जुमले को आप जरा गौर करो। इस जुमले को इतना बदनाम किया गया, इतना बदनाम किया गया कि इस वर्ड को जैसे जैसे बच्चे इस्तेमाल करने लगे, छोकरे इस्तेमाल करने लगे, छोकरियां इस्तेमाल करने लगी, प्यार की दुनिया में गर्दिश करने वाले नौजवान लड़के लड़कियां इस्तेमाल करने लगी। ये लब वाला जुमला अपने आप को शर्मा गया, अपने आप को छुप गया, मगर कसम खुदा की मेरा ईमान आवाज देता है, जिस दिन कानपुर की सरजमीन पे आई लव का जुमला इस्तेमाल हुआ और उसी जुमले उसी वर्ड ने हुजूर के नाम को पसंद कर लिया, मोहम्मद के नाम को पसंद कर लिया, अब वो लब वाला जुमला
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार किया, दिलदार किया, यासीन किया, तहा किया, नारे हैदरी। अब बताओ मेरे दोस्तों, मेरे चाचा हैं, मेरे नौजवान भाई हैं, मेरे छोटे छोटे भाई हैं, ये सब सभी कहते थे आई लव जुमला कभी चाचा आप लोग ने सुना था, आप कभी जबान से निकाले थे, मगर आप आज भी आपकी जबान पे आई लव मोहम्मद, सुभान अल्लाह, आई लव मोहम्मद। हम सिर्फ आई लव मोहम्मद नहीं कहते हैं, आई लव मोहम्मद के साथ साथ आई लव सिद्दीक़ अकबर भी कहते हैं, आई लव फारूक आजम भी कहते हैं, आई लव उस्मान गनी भी कहते हैं, आई लव मौला अली भी कहते हैं, आई लव हसनैन करीमन भी कहते हैं, आई लव इमाम ज़ैनुल आबिदीन भी कहते हैं, आई लव इमाम जाफर सादिक भी कहते हैं, आई लव इमाम बाकर भी कहते हैं, आई लव इमाम अहमद अस्करी भी कहते हैं, आई लव इमाम तकी भी कहते हैं, आई लव गौसे आज़म भी कहते हैं, आई लव गरीब नवाज भी कहते हैं, आई लव आला हज़रत भी कहते हैं, आई लव मुजाहिदे मिल्लत भी कहते हैं, और आई लव रिज़वानुल हुदा भी कहते हैं, और आई लव फैज़ानुल हुदा भी कहते हैं। नारे रिसालत औलादे गौसे पाक सरकार मुफ्ती फैजानुल हुदा कादरी खानदाने अहले बैत शेरे सरकार रिजवानुल हुदा कादरी। अब हजरत बैठे हैं तो उनके तवस्सुल से आप सुभान अल्लाह भी बोला करें। एक बात याद रखना, सैयदों की बारगाह ऐसी बारगाह होती है कि जो हमेशा नवाजते हैं, बोल हमेशा नवाजते हैं, उनकी आदत नहीं होती कि किसी का दिल तोड़ना। एक बात मुझे याद आ रही है, जरा गौर से सुनना, मेरी तकरीर को जरा गौर से सुनो तो आपको समझ में आएगी। मैं आज ही किताब से एक हवाले से मैंने पढ़ा कि बगदाद मोहल्ला के एक बहुत बड़े अल्लाह के वली थे, वो समंदर के करीब थे, समंदर के करीब थे, उनके साथ उनके दीवाने थे। अल्लाह वाले जहाँ होते हैं वो जंगल को मंगल बना देते हैं, सुभान अल्लाह। अभी हजरत इस इलाके में आए ना, इस इलाके का नाम मैंने कभी नहीं सुना था, कुर्बो जवार के इलाके में मेरी तकरीर हुई है, मगर एक बात मुझे याद आ रही है, करीब में एक जगह है जिसे ये जो कहा, जो गाड़ी में मैंने आया उसे कहा जाता है, वो जो नदी है धामरा, धामरा के इलाका मालूम है, धामरा का इलाका उस वक्त जिस वक्त अभी नहीं, कई साल पहले की बात है, धामरा की जमीन बंजर जमीन थी, वहाँ के लोगों के पास पैसे तो थे मगर वहाँ के लोगों के पास मोहब्बत नहीं थी, ईसार नहीं था, कुर्बानियाँ नहीं थी, एक दूसरे में आपस में वफादारी नहीं थी, बाप बेटे की इज्जत नहीं करता था, माँ बेटे की इज्जत नहीं करते थे, भाई भाई में ना इत्तेफाकी थी, मगर उस इलाके को संभाला किसी पीर ने, उस इलाके को संभाला किसी अल्लाह वाले ने, उस इलाके को संभाला किसी अल्लाह के नेक बंदे ने। जब उनका कदम वहाँ पड़ा, उस इलाके में जब उस बुजुर्ग का कदम पड़ा, कसम खुदा की वहाँ के चाहने वालों ने कहा, हमारे पास दौलत तो थी मगर दौलत को कैसे इस्तेमाल किया जाए, उस अल्लाह वाले के कदम ने हमें बताया है। हमारे पास दिल तो था मगर दिल में किसकी मोहब्बत बताई जाए, उसके अल्लाह वाले ने बताया। हमने पूछा कि उस अल्लाह वाले का नाम क्या है, सबों ने कहा उस अल्लाह वाले का नाम कोई और नहीं है, हुजूर हबीबुर रहमान मुजाहिद मिल्लत है, सुभान अल्लाह, मुजाहिद मिल्लत है। मुजाहिद मिल्लत ने वहाँ कदम रखा, जमीन बंजर थी, हरियाली हो गई, इलाके वाले संभल गए, इलाके वालों के अंदर होशियारी पैदा हो गई, सबके दिल में इश्क़े रसूल पैदा हो गया है। पता चला जहाँ अल्लाह वालों का कदम पड़ जाता है वो इलाका सुधर जाता है, सुभान अल्लाह। अल्लाह अकबर। मैं ये कह रहा था बगदाद मोहल्ला के वो अल्लाह के वली थे, उनके साथ में कुछ मुरीदीन थे, समंदर के करीब थे। वो बुजुर्ग हजरत अल्लाह के वली ने देखा समंदर में एक वो ये बिच्छू जो डंग मारने वाला बिच्छू है, वो बिच्छू तैर रहा था। तैरते तैरते अचानक उसके अंदर ऐसी हालत तारी हुई कि वो बिच्छू डूबने लगा। अल्लाह वाले बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, उनके दिल में कभी ये गवारा ना हो कि कोई डूब रहा है। उस
उसे ना बचाया जाए, चाहे वो दुश्मन ही सही, चाहे वो जहरीला ही सही, मगर बुजुर्ग के दिल में जहर की बात नहीं आती है। बुजुर्ग अल्लाह की याद में खो जाते हैं। सुभान अल्लाह। जो अल्लाह वाले होते हैं, इतने में वो बुजुर्ग ने उस बिच्छू को उठाया, मगर बिच्छू अपनी आदत से मजबूर है। ऐसे ही वो अल्लाह वाले बिच्छू को उठाए, बिच्छू हजरत के हाथ में डंक मारा, उनकी उंगली में डंक मारा। जैसे ही डंक मारा, अल्लाह वाले ने उसे बाहर फेंका, मगर बाहर फेंकने के बाद थोड़ी देर के बाद वो बिच्छू लपकते लपकते फिर समंदर में आया, आना ही था, फिर डूबने लगा। अल्लाह वाले के मुरीद ने कहा, हजरत उसे छोड़ दिया जाए, आपको डंक मार रहा है। हजरत ने कहा नहीं, उसे फिर उठा लिया जाए। दूसरे मर्तबा उठाए, फिर वो बिच्छू ने डंक मारा। तीसरे मर्तबा उठाए, फिर बिच्छू ने डंक मारा। बिच्छू डूब रहा है, हजरत उठा रहे हैं, मगर बिच्छू डंक मार रहा है। हजरत भी उसे बचाने में लगे हैं, वो डंक मार रहा है, वो उन्हें तकलीफ दे रहा है, मगर हजरत बचाने में लगे हैं। इतने में उनके मुरीद ने कहा, हुजूर वो अपनी आदत से मजबूर है, आपको परेशान कर रहा है, आप उसे क्यों बचा रहे हैं? हजरत बुजुर्ग अल्लाह वाले ने कहा, जब वो अपनी आदत से मजबूर है, मैं अल्लाह वाला हूँ, मैं भी अपनी आदत से मजबूर हूँ। वो डंक मारता है, मैं उसे बचाता जाऊंगा। उसका काम है डंक मारना, और हम गुलामे रसूल का काम है दुश्मन को सीने से लगाना। अल्लाह, गुलामे रसूल का काम है दुश्मन को सीने से लगाना। जब अल्लाह वाले कहीं आते हैं, कोई दुश्मन होता है उसे दोस्त बना लेते हैं, कोई आवारा मजबूर होता है उसे दोस्त बना लेते हैं, उसे हिदायत के रास्ते पे ला देते हैं। अब जरा गौर करें, मैं ये अर्ज कर रहा था, हुजूर गौसे आजम की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करने हमारा बैठे हैं। मैं वो शेर पढ़ रहा था, गुंबदे खजरा के दामन की हवा मांगी है, हमने मदीने में मरने की दुआ मांगी है। जिंदगी मांगी किसी ने जन्नत, जिंदगी मांगी किसी ने जन्नत। हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है, हम फकीरों ने मदीने की कज़ा मांगी है। उसी मदीने वाले आका की बारगाह में पूरा मजमत अकीदत के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मलजाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। वो मेरा भाई वहां जो बैठा है, भाई ये बातें हो रही है, ये नबी की बात से ज्यादा तुम्हारी बात अफजल है। यहाँ सैयदजादे बैठे हैं, इनका चेहरा देखना सवाब है, इनका आना यहाँ तुम्हारे लिए बरकत है, और तुम अपनी बातों में मशगूल हो। वल्लाह कसम खुदा की मुसलमानों, जहाँ गौसे आजम की महफिल सस्ती है ना, बगदाद में तुम्हारा तज़किरा हो जाता है, गौसे आजम की बारगाह में तुम्हारा तज़किरा हो जाता है। अभी मैंने आपसे कहा दुरूद पढ़ो, नबी के नाम पे दुरूद पढ़ने के बजाय मेरा भाई बक रहा था, मैं भाई से मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा, ऐसा ना करना। हुजूर के नाम पे जब जब मौका मिले दुरूद पढ़ लिया करो। हम तो आशिक़े रसूल हैं, हमारा काम है दुरूद पढ़ना। हम तो आशिक़े रसूल हैं, हमारा काम है मुस्तफा की बारगाह में खिराजे अकीदत पेश करना। हम तो आशिक़े रसूल हैं, हमारा काम है हुजूर की बारगाह में तोहफा पेश करना। आपको मैं बता दूं, एक मरतबा का वाक़या है, एक कातिब है, राइटर जो राइटिंग करता है, वो अपनी दुकान में राइटिंग करता था, हर दिन दुकान खोलता, राइटिंग करने जाता, मगर वो मुत्तकी परहेज़गार आदमी था। वो राइटिंग करने जाता, सुबह जैसे ही दुकान खोलता, दुकान खोलने के बाद अपनी कॉपी लेता, एक अलग से वो खाता रखा है, एक अलग से वो कॉपी रखा है। उसी कॉपी में वो खूबसूरत अंदाज में राइटिंग शक्ल में वो दुरूद पाक लिखता। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। दुरूद पाक लिखता और वो खाते को अलग से रख देता, वो कॉपी को अलग से रख देता, फिर अपने काम में मशगूल हो जाता। अल्लाह अल्लाह, ऐसे ही उसकी जिंदगी गुजरती गई। मगर एक मौका ऐसा आया, एक जमाना ऐसा आया, उसकी मुद्दत मौत का वक्त आया, वो मरगुल मौत में चला गया, बिस्तरे मर्ग में वो मौजूद हो गया। और मरने के वक्त उसके दिल में परेशानी हुई, वो सोचने लगा, मैं कब्र में क्या जवाब दूंगा, हश्र में क्या जवाब दूंगा, रब की बारगाह में क्या कहूंगा, मेरा खड़ा होना वहाँ भी है, अल्लाह की बारगाह में मुझे जवाब देना है, मैं वहाँ क्या जवाब दूंगा। यही सोच रहा था, कोई बुजुर्ग वहाँ तशरीफ लाए। सुभान अल्लाह, अल्लाह वाले कितने अफजल होते हैं, जरा देखे तो सही। आप अपने घर में लेके आते हो, अपने दर में लेके आते हो, अपने इलाके में लेके आते हो, हम क्या समझते हैं, हम सिर्फ दामन पकड़ लिए, हमने सिर्फ चेहरा देख लिया और कुछ समझ में आया नहीं आया। मगर यकीन जानो, समझेगा वही जो आशिक़े रसूल होगा, समझेगा वही जो गुलाम सैयद होगा, समझेगा
वही जो वफादार सैयद होगा। आप क्या है, अगर सही समझते तो ये सैयद यहाँ बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, इनके सामने आपकी ज़बान पे सुभान अल्लाह होता, आपकी ज़बान पे दुरूद पाक होता, आपकी ज़बान पे नारों के झंझार होते, आपकी ज़बान पे मुस्तफा पे तोहफा होते। ये खानदान मुस्तफा यहाँ है, इनके तवस्सुल से हम आका को मना लेते, इनके तवस्सुल से हम हज़रत फातिमा को मना लेते, इनके तवस्सुल से हम हज़रत हसन को मना लेते, इनके तवस्सुल से हम हज़रत हुसैन को मना लेते, इनके तवस्सुल से हम हज़रत अली को मना लेते, इनके तवस्सुल से हम खानदान मुस्तफा को मना लेते। और यही खानदान आज भी हमारे लिए कामयाबी की ज़मानत है, क़यामत में भी हमारे लिए कामयाबी की। जिंदाबाद नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने हुजूर रिज़वानुल हुदा, आमदे हुजूर फैज़ानुल हुदा, मसलके आला हज़रत फैज़ाने हुजूर मुजाहिदे मिल्लत। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। अल्लाह अल्लाह। और लिखने वाला हर दिन दुरूद लिखता था, मगर जब मौत का वक्त आया वो परेशान हुआ, रोने लगा, सोच रहा मैं कब्र में क्या जवाब दूंगा, हश्र में क्या जवाब दूंगा। सोचते सोचते अचानक एक अल्लाह वाले वहां आ गए। सुभान अल्लाह। अगर किसी पे कर्म करना होता है ना तो परवरदिगार कोई सहारा पैदा कर देता है। सुभान अल्लाह। आप सोचे इस बस्ती पे आज कर्म होना है, इसीलिए बगदाद वाले आका के खानदान के लखते जिगर आ रहे हैं। इस बस्ती पे कर्म होना है, गौसे आज़म के नाम की महफिल सज गई है। इस बस्ती पे कर्म होना है, नबी के झंकार चल रहे हैं। इस बस्ती पे कर्म होना है, गौसे आज़म के तराने पढ़े जा रहे हैं। या गौस मेरी बिगड़ी एक बार बना देना, मझधार में है कश्ती बस पार लगा देना, मझधार में है कश्ती बस पार लगा देना। बस्ती वालों तुम अपनी किस्मत पे नाज करो कम है, जितना नाज करो कम है। आज बगदाद वाले आका का कर्म हो रहा है, आज बगदाद वाले आका की बारगाह से रहमतें बरस रही है। यहाँ गौसे आज़म का तज़किरा हो रहा है। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं ये अर्ज कर रहा था, वो बंदा सोच रहा था, अचानक वही बुजुर्ग आ गए, कोई अल्लाह वाले आ गए, नहीं था उससे अल्लाह वाले कहने लगे तू सोच क्या रहा है, रो क्यों रहा है, परेशान क्यों है, जरा बता तो सही। उसने कहा हुजूर मेरा मामला ये है, मैं अभी मरमर मौत में हूँ, अभी मुद्दत के बाद मेरी मौत हो जाएगी, मुझे कब्र में जाना है, हुजूर मुझे हश्र में जाना है। अल्लाह की बारगाह में मैं क्या जवाब दूंगा, मेरे नामाए आमाल बड़े सियाह है, मेरे करतूत उतने अच्छे नहीं है, हुजूर की बारगाह में क्या जवाब दूंगा, रब की बारगाह में क्या जवाब दूंगा। इतना सोचना था, बुजुर्ग ने कहा तू सोच रहा है, जरा देख उस कापी के तरफ जिसमें तूने दुरूद पाक लिखा है, जरा देख उस खाते की तरफ जिसमें तूने दुरूद पाक लिखा है, जरा देख उस जुमले के तरफ जिसमें तूने दुरूद पाक लिखा है। वो तेरा लिखना था, वो अल्लाह की बारगाह में चला गया, तेरा लिखना था, अब हुजूर की बारगाह में पेश हो गया, तेरा लिखना था, रब की बारगाह में वो कबूल हो गया। याद रख जो मुस्तफा पे दुरूद पढ़ता है वो निजात का दरिया हासिल कर लेता है, निजात का दरिया हासिल कर लेता है। आप सोचे अल्लाह ने आपको मौका दिया दुरूद पढ़ने का, हुजूर की बारगाह में आपको जिक्र करके उनकी बारगाह में तोहफा पेश करने का मौका दिया। बुजुर्ग के तवस्सुल से, एक बुजुर्ग के तवस्सुल से बहुत बड़ी खानका के ये शहजादे हैं, इनके वालिदे मोहतरम की आज रूहानी शिरकत है। वो सोच ले आज़म की रूहानी शिरकत है, वो सोच ले पूरा मजमा अक़ीदत के साथ दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला, पूरा मजमा पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातु व सलामुन अलैका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात मोहतरम ये जलसा कर रहे हैं, मिलाद की महफिल कर रहे हैं, सैयद साहब को बुलाए हैं। आपको मालूम है ये कितनी बड़ी आपकी कामयाबी की दलील है, आपको मालूम है। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली के हवाला देकर मैं आपको कहता हूँ, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इमाम जलालुद्दीन सुयूती मिस्र की सरजमी पे वो आराम फरमा रहे हैं। बहुत बड़े बुजुर्ग, बहुत बड़े बुजुर्ग, उन्होंने कई किताबें लिखी है। हजरत इमाम